हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 9 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहां से की है? ये आपका नई दिल्ली से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से दोस्तों चंद्रयान से चुनाव तक का अभियान शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है? दोस्तों, तो ये किसने किया है गोल्डन डोम? ये आपका हो जाएगा अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया गया है? ये आपका गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये आपका दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णन सतपथी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णन सतपथी हो जाएंगे। 27 फुट की ऊंचाई वाली प्रतिमा बनाया गया है दोस्तों। 27 फीट की ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास उद्घाटन किया है? दोस्तों, दूतावास का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों होंडुरास। क्या हो जाएगा? होंडुरास के द्वारा किया गया है दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किसको किसको सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख की राशि दिया जाता है और बाग देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें दोस्तों किसको दिया गया है? ये आपका दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका एस्प्री 2025 योजना शुरू किया गया है? एस्प्री 2025 योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा शुरू किया गया है और 2025 में इसकी 196वीं बैठक हुई है। 196 नंबर की बैठक दोस्तों हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध व निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका नाम है सी बॉक्स पोर्टल। क्या है? सी बॉक्स पोर्टल इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों 2013 में इसको विकसित किया गया था यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हरवंश चावला को किया गया है। किसको किया गया है? हरवंश चावला को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में दोस्तों, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 देश मुख्य रूप से आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन बनी है? प्रथम महिला वकील कौन बनी है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। कौन हो जाएगा? जस्टिस इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात में कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान दोस्तों भारत को प्राप्त हुआ है। भारत को दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है वैश्विक चाय निर्यात में। भारत ने दोस्तों श्रीलंका को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें दोस्तों शीर्ष में हम बात करें तो केन्या जो है दोस्तों, केन्या शीर्ष स्थान पर है। केन्या जो है दोस्तों आपका केन्या जो है शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से किस
किस आईआईटी द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो माधव टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है। और ये 58वां जो है आपका 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों? आपको पता होगा कि आपका जो है वहां पर काजीरंगा नहीं है दोस्तों, जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, वो आपका हो जाएगा भारत का पहला टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो किसके द्वारा दोस्तों, किस राज्य के द्वारा रखी गई है? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा रखी गई है पहले एआई विश्वविद्यालय की आधारशिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है? जल विद्युत परियोजनाओं का जो तो आपका दशक अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना। 58,000 जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? 38वें खेल में पूछा जा रहा है दोस्तों सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा किसने जीता है दोस्तों? सर्विसेज ने जीता है। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है दोस्तों। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड जिसको सर्विसेज भी कहा जाता है, इसने दोस्तों जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 38वें राष्ट्रीय खेल का उत्तराखंड में किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा जा रहा है? हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 का दोस्तों खिताब किसने जीता है? ये आपका ईगा स्वियाटेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसने दोस्तों यूएसए की जो है अमांडा अनिसिमोवा को हराकर यह पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पुरुष वर्ग में दोस्तों अगर बात किया जाए पुरुष वर्ग में कौन जीता है? तो पुरुष वर्ग में आपका जैनिक सिनर ने जीता है दोस्तों। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के हैं। इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा जा रहा है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है दोस्तों? तो फेमिना मिस इंडिया बिहार में हुआ था दोस्तों। किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मधुबनी की अदिति झा। किसने जीता है? मधुबनी की अदिति झा ने जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अदिति झा का संबंध किस जिला से है? तो आपका मधुबनी जिला से, याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है, मधुबनी जिला से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में देखिए हाल ही में सीताकुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है दोस्तों? सीताकुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? यह आपका दोस्तों मुंगेर जिला में किया गया है। किस जिला में किया गया है? मुंगेर जिला में किया गया है। प्रतिवर्ष दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन जो है जनवरी अंत तथा फरवरी के शुरुआत में आपका किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका मुंगेर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा दोस्तों? वसंत का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। वसंत का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों ऋतुराज, मधुमास, कुसुम माकर, सुरभि। ये सभी दोस्तों जो आपका वसंत का पर्यायवाची शब्द है। इसमें कालानाथ नहीं होगा। कालानाथ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। कालानाथ दोस्तों वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पाताल शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। पाताल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा पाताल शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 में निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? धनुष का पर्यायवाची होता है दोस्तों दोदंड, पिनाक, सारंग, कमान, सरासन, धून। ये सभी दोस्तों धनुष का पर्यायवाची शब्द है। इसमें दोस्तों मेदिनी जो है, मेदिनी, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 25 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एज द टीचर वाज नॉट डैश विथ द आंसर्स
सी डैश द लेसन टुमारो। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों सही वर्ब? ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा दोस्तों सेटिस्फाइड और रिपीटेड। सेटिस्फाइड और रिपीटेड हो जाएगा एज द टीचर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स सी रिपीटेड द लेसन टुमारो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 में चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर दोस्तों तीन सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है एबीसी में। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट लिखा गया है, ये हमको बताना है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव नेवर बीन प्रिंटेड। ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 में देखिए कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये किताबें खूब बिकी। ये किताबें खूब बिकी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है दोस्तों। तो दीज बुक्स वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। दीज बुक्स वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। आगे बढ़ते हैं 28 में गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम स्टीवियम। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम स्टीवियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? G7 राष्ट्रों का सदस्य दोस्तों कौन सा नहीं है? सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में दोस्तों G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें कुल 7 देश है दोस्तों, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली है। तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? तो रूस इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में देखिए कहा जा रहा है दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इसका प्रकाशन स्थल कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अखबार की स्थापना जनवरी 1888 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1888 में इसकी दोस्तों स्थापना किया गया था फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 6 में दिया गया है दोस्तों। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 6 में दिया गया है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है। नागरिकता संबंधी आपका भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी बातें कही गई है। आगे बढ़ते हैं 32 में संविधान के के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है दोस्तों? किसको समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। विधान परिषद दोस्तों वर्तमान में 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। हम जो है एक वीडियो में आपको बताए थे कि आपको जो बिहार के साथ यूपी याद रखना है, बिहार के साथ यूपी याद रखना है, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका को याद रखना है, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को याद रखना है। तो कुल 6 राज्यों में अभी जो है वर्तमान में आपका विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं दोस्तों? तो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, लोकसभा का स्पीकर, ये जो है अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में ऑलरेडी जो है आपका शपथ ले चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं 34 में देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की समेकित निधि से। किससे दिया जाता है दोस्तों? राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का यहाँ पर बात हो रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके दोस्तों प्रावधान की बात करें किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 267 के 2 में दिया गया है। 267 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? पहला आपका प्रचार प्रसार, हिंसा का प्रयोग,
नौकरशाही को प्रभावित करना और भूख हड़ताल। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि उपयुक्त कार्य पद्धतियों में कौन सी सही है दोस्तों, कौन कौन सा सही है, दबाव समूह की कार्य पद्धति में कौन कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों आपका सभी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। प्रचार प्रसार, हिंसा का प्रयोग, भूख हड़ताल, नौकरशाही को प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि संथानम समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा कथन इसके प्रावधान में आपका सही है। तो पहला कह रहा है दोस्तों, इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया है। ये आपका बिल्कुल सही कहा जा रहा है संथानम समिति के बारे में। और दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग के गठन की संस्तुति भी की गई है। तो ये दोस्तों ये भी आपका कथन राइट है, जो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बेरोजगारी संघ मामले में क्या 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 दोस्तों कहा गया है। बेरोजगारी संघ मामले में क्या क्या कहा गया है दोस्तों। ये आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1960 में ये दोस्तों वाद हुआ था। बेरोजगारी यूनियन वाद वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार हुआ था दोस्तों। 1960 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसमें दोस्तों उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया था। क्या कहा गया था? उद्देशिका जो है दोस्तों, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका दोस्तों किसको कहा जाता है? ये आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य की सूची दिया गया है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में देखिए राज्यसभा का 16 सीट है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का 16 सीट है। ये दोस्तों आपका ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए केवल 11 सीट दिया गया है। कितना सीट है? 11 सीट है। तो आप पहला ही आपका गलत हो गया। महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, पश्चिम बंगाल में 16 है, और दोस्तों बिहार में भी दोस्तों 16 है। और अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा यूपी में 31 सीट जो है राज्यसभा का यूपी में है। आगे बढ़ते हैं 39 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें दोस्तों हो जाएगा कि हरहरा बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हरहरा जो है इसमें गलत दिया गया है। मसान इसमें गंडक बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, पंडई है, और सिकटा जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है। 40 में कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में पूछा जा रहा है दोस्तों, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो कुल 2 सीटों है दोस्तों। कितने सीट है? 2 सीट है। कटोरिया बांका का है दोस्तों, एवं मनिहारी कटिहार का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 41 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं। तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? अरविंद पनगड़िया बने हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं। तो अनुच्छेद इसका 280 का 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 280 का सब क्लॉज फर्स्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है दोस्तों। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है। तो ये आपका दोस्तों बैंकिंग सुधार पुनर्गठन से है। किससे है? बैंकिंग सुधार पुनर्गठन से है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट दिया गया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है दोस्तों नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। नरेगा अधिनियम दोस्तों संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में, और सितंबर 2005 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा को दोस्तों नरेगा में सुधार करके जो आपका मनरेगा बनाया गया था। मनरेगा कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को बदल कर जो आपका मनरेगा बना दिया गया था 2009 में।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 44 में क्या कहा जा रहा है। भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की सभी माप M4 जो है आपका, M4 सर्वाधिक तरल है, तो ये आपका गलत दिया गया है दोस्तों। M4 सर्वाधिक तरल नहीं होता है, M0 सर्वाधिक तरल होता है। क्या होता है? M0 सबसे ज्यादा तरल होता है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। M4 दोस्तों सबसे कम तरल होता है। M4 जो होता है ना, ये सबसे कम तरल होता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है। M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संस्थान भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां के उत्पादन केंद्र के स्थान को निर्धारित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका बाजार से निकटता हो जाएगा, कुशल और अकुशल कार्यबल की उपलब्धता हो जाएगा, और सस्ता विनिर्माण हो जाएगा। तो इसमें सभी कथन जो है सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो अक्सटेन ने दिया था। किसने दिया था? अक्सटेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी अवधारणा जो है अक्सटेन ने कब दिया था? तो 1981 में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, 1981 में दिया गया था। चलिए 47 में देखते हैं। केपलर का द्वितीयक नियम जो है दोस्तों, द्वितीयक नियम वेग अचर रहता है दोस्तों, क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है दोस्तों? केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग। आगे बढ़ते हैं। 48 में कहा जा रहा है दोस्तों कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परावर्तित कर देता है। तो डायनेमो पता होगा दोस्तों आपको। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 49 में देखिए कहा जा रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम राइट हैंड रूल का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों? ये किसकी आपका हो जाएगा दोस्तों, पता लगाने के लिए किया जाता है। तो धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, धारा की दिशा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरित धारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता दोस्तों क्या होती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों कि किसी सेमीकंडक्टर का अगर हम ताप बढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें हीट अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें दोस्तों घट जाता है। क्या होता है? इसमें जो आपका प्रतिरोधकता घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो पदार्थ की प्रकृति जब दोस्तों कण प्रकृति में होती है, कण प्रकृति में, तो दोस्तों न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति कण प्रकृति में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। बिल्कुल सही है ये। वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो यहाँ पर ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम नहीं होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यहाँ पर सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 53 में दिया गया है दोस्तों 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बर्तन बनाने में प्रयुक्त
जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर दोस्तों किस किस का मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक और निकेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कॉपर दोस्तों इसमें 60% कॉपर होता है, 60% और 20% जिंक और 20% निकेल होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में देखिए कहा जा रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? HNO3 प्लस 3HCl, इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। शाही जल, शाही जल इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया जिसका अर्थ होता है शाही जल, HNO3 प्लस 3HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरती है। क्योंकि दोस्तों क्या? क्योंकि नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक को घोल का घनत्व अंडे के नमक के घोल का घनत्व जो है दोस्तों अंडे के घनत्व में अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए जो है नमक वाले पानी में अंडा नहीं डूबता है। चलिए दोस्तों 57 में देखते हैं कहा जा रहा है कि घातविक लक्षण गुण का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? घातविक लक्षण गुण का सही अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा दोस्तों जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम सबसे पहले होगा, उसके बाद जो है आपका गैलियम हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद आपका स्कैंडियम हो जाएगा और लास्ट में आपका कैल्शियम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में देखिए सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, सुमेलित करने के लिए मिश्र धातु और संगठन दिया गया है दोस्तों। तो कांसा जो है दोस्तों, कांसा ये किससे किससे मिलकर बना है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है, तो इसका 4 हो जाएगा। पीतल तांबा और जिंक से बना है। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकेल से बना है। मुद्रण धातु जो है दोस्तों आपका सीसा, एंटीमनी और टीन से बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है? तो किसका दोस्तों सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व तो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल का घनत्व तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर में सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूचीबद्ध में आपका तना और जड़ दिया गया है और उदाहरण दिया गया है। तो प्रकंद दोस्तों तना या जड़ है, उदाहरण किसका हो जाएगा दोस्तों? प्रकंद जो है, प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? आलू हो जाएगा। सॉरी आलू नहीं होगा, हल्दी और अदरक हो जाएगा। प्रकंद का क्या हो जाएगा? हल्दी और अदरक हो जाएगा। तो इसका 2 हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों तो कुंभी रूप, कुंभी रूप का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंभी रूप का चुकुंदर हो जाएगा। चुकुंदर कुंभी रूप का 3 हो जाएगा इसका। सल्ककंद, सल्ककंद का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्याज हो जाएगा सल्ककंद का। और तुर्क रूपी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्को रूपी इसका मूली हो जाएगा। आलू क्या होता है दोस्तों? आलू दोस्तों कंद होता है दोस्तों, तना होता है। आलू तना का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 में किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो है संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं दोस्तों? जाइलम और फ्लोएम जो है किस वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। आगे चलिए। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? अनुवांशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन यूजेनिक्स, जिसको दोस्तों सुजनिकी अनुवांशिका आधार पर भावी मानव पीढ़ी को सुधारने का प्रयास करने वाली विधि है, इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को के अध्ययन को यूजेनिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 64 में देखिए कहा जा रहा है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका दोस्तों लिटमस पूछा जा रहा है किस लाइकेन से प्राप्त होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों पीएच संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका लिटमस पेपर का। ये आपका हो जाएगा दोस्तों रोसेला
मोंटगनई, क्या हो जाएगा दोस्तों? रोसेला मोंटगनई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रोसेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। डाइसेकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें डाइसेकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें जो है आपका हो जाएगा 3 और 4। क्या हो जाएगा? 3 और 4 नहीं होगा दोस्तों, केवल 2 होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। ग्लूकोज डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, बल्कि गलेक्टोज जो है दोस्तों, गलेक्टोज मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। इसमें कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें केवल 2 गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 में किसके चारों ओर कोशिका कला को जो आपका सार्कोलेमा कहते हैं, कोशिका कला को सार्कोलोमा कहते हैं, किसके चारों ओर होती है, ये दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेशी तंतु। क्या हो जाएगा? पेशी तंतु के चारों ओर कोशिका कला को सार्कोलेमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 66 में एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? एटलस पर्वत का विस्तार दोस्तों किस देश में नहीं है दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एटलस पर्वत जो आपका दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आपका दोस्तों, इसको टोबकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोबकल कहा जाता है। और ये दोस्तों जो है लीबिया में दोस्तों इसका विस्तार नहीं है। कहां पर नहीं है? लीबिया में इसका विस्तार नहीं है। अल्जीरिया में है, मोरक्को में है, ट्यूनिसिया में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में से कौन सा झील बोल्सन झील का अच्छा उदाहरण है? बोल्सन झील का अच्छा उदाहरण कौन सा झील है? तो सांभर झील दोस्तों, सांभर झील जो है बोल्सन झील का उदाहरण है। सांभर झील दोस्तों कहां पर है? सांभर झील जो है खारे पानी का झील है, सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, सांभर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा गोंडवाना, भारत में नवीनतम जो है क्रम की चट्टान है। तो गोंडवाना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है दोस्तों? राकापोसी हो जाएगी। कौन सी चोटी है दोस्तों? राकापोसी जो है। और राकापोसी दोस्तों आपका राकापोसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। कहां पर है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? तो व्हीलर द्वीप का प्रयोग करता है दोस्तों। किसका प्रयोग करता है? व्हीलर द्वीप का प्रयोग जो है भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा के तट के दूर आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका नया नाम दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। आगे बढ़ते हैं। 72 में देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों सतलुज जो है, इसमें सतलुज पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जो है दक्षिण की नदियां हैं, प्राद्वीपीय नदियां हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर सतलुज जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। भ्रंश घाटी दोस्तों किसको कहा जाता है? तो आइए एक बार इसको मैप की सहायता से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के एरिया में जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और विंध्याचल पर्वत के नीचे से आपका जो है दोस्तों विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका विंध्याचल के बाद दोस्तों आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से होकर आपका नर्मदा नदी गुजरती है। तो जब आपका एक साइड या फिर दोनों साइड पहाड़ आते हैं दोस्तों, तो ऐसे नदी को भ्रंश घाटी कहा जाता है दोस्तों। ऐसे नदी घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो इसमें नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 में देखिए क्या कहा जा रहा है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों वैसे तो बिहार की है,
लेकिन बिहार यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो अरुणाचल प्रदेश इसमें हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश 65%। कितना हो जाएगा? 65.4% जो है आपका अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर है, और बिहार का इससे भी कम है दोस्तों, 61.8%। कितना है? 61.8% बिहार की साक्षरता है। तो यहाँ पर बिहार तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो बोडो जनजाति को दोस्तों, बोडो जनजाति को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। मूल रूप से दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। असम में है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती है बोडो जनजाति। आगे बढ़ते हैं 76 में। फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था दोस्तों? तो काफी चर्चा में रहा था ये। इटली में आपका माउंट एटना ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एटना ज्वालामुखी है। वहां पर फरवरी में विस्फोट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो पहला कथन देखिए क्या कहा जा रहा है? समताप मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला आपका कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला आपका दोस्तों गलत है। सौरमंडल की मोटाई विषुवत विदित पर सबसे कम होती है। तो ये दोस्तों ये भी गलत दिया गया है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भूमध्य रेखा के ऊपर दोस्तों, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान होता है -80 डिग्री। कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस। और ध्रुवों दोस्तों आपका जो ध्रुवों के तुलना में कितना, ध्रुवों में कितना होता है? -45 डिग्री होता है। तो आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख सकता है कि भूमध्य रेखा पर आपका जो है -80 डिग्री होता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरिस की घटनाएं जो है आयतन मंडल में घटित होती है। तो ये भी दोस्तों गलत दिया गया है। ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ये आपका आयन मंडल में घटित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा जा रहा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? बरखोयांस्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा टैगा जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टैगा जलवायु प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 में किस समय में वेनसांग भारत आया था? तो वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर में कह रहा है संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? तानसेन दोस्तों किसके शिष्य थे ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तानसेन जो है दोस्तों मोहम्मद गौस के शिष्य थे। किसके? हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 81 में दोस्तों कहा जा रहा है तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए दी थी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बोअर युद्ध। क्या हो जाएगा? बोअर युद्ध के समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बोअर युद्ध। बोअर युद्ध कब हुआ था? 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। 1899 से 1902 के बीच में हुआ था बोअर युद्ध है। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों की सहायता की थी और इसको महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। चलिए 82 में कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या कह रहा है? वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात की गई थी। और कारण दिया गया है वेबल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका कथन जो है सही दिया गया है, लेकिन कारण यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत जो है बंटवारा से बच नहीं जाता दोस्तों, बंटवारा हो जाता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 83 में वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से दोस्तों आया था? साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के उद्देश्य से आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में दोस्तों तीन नहीं दोस्तों, साइमन कमीशन में 7 सदस्य जो थे
7 सदस्य टोटल थे और सभी सदस्य दोस्तों अंग्रेज ही थे। इसमें दोस्तों आपका साइमन हो जाएगा एटली, लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडागन, हॉटसन और हैरी लेवनेन लासन हो जाएंगे। इन सभी दोस्तों आए थे, लेकिन इसमें जो आपका इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता दोस्तों साइमन ने किया था। किसने किया था? सर जॉन साइमन ने किया था। आगे बढ़ते हैं 84 में। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? तो इस राजा राम मोहन राय को दोस्तों प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? राजा राम मोहन राय को। और दोस्तों इसको कब दोस्तों दिया गया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की आपका सदस्यता कब दिया गया था? तो आपका 1784 में दिया गया था। 1784 नहीं दिया गया था दोस्तों, 1828 से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए कहा जा रहा है सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, और सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है दोस्तों मोहनजोदड़ो। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं 86 में। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था दोस्तों? सारथी का नाम गौतम बुद्ध के पूछा जा रहा है तो चन्ना था। क्या था? चन्ना गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके माता का नाम माया देवी था, जिसको महामाया भी कहा जाता है। इनकी मौसी का नाम दोस्तों प्रजापति गौतमी था, इन्होंने इसका पालन पोषण किया था। और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था, इनके सारथी का नाम चन्ना था। इनकी मृत्यु कुशीनगर साम्राज्य में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। हरिहर द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है गलत है। तो गलत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला कथन है दोस्तों कि हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर व राजाधिराज की उपाधि ली थी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय कथन इसमें दिया गया कि हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली और कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों कथन सही दिया गया है, तो इसमें गलत कौन सा जाएगा? कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 में। किसके नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया था दोस्तों? तो किसके नेतृत्व में पूछा जा रहा है? तो आपका जॉन कील के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन कील के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया था 1839 से 42 ईस्वी में। 1839 से 42 ईस्वी में दोस्तों पहला युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर दोस्तों कौन था? हैरसे था। कौन था दोस्तों? हैरसे था ऑफिसर, हैरसे कमांडिंग ऑफिसर था। आपको पता होगा दोस्तों बैरकपुर छावनी से जो आपका 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था चर्बी वाले कारतूस के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर कितने आक्रमण किया गया था दोस्तों? किसने आक्रमण किया था पोलैंड पर, यह पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1839 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो ये दोस्तों हिटलर ने किया था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने आक्रमण किया था। विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया को बनाया था, उसके बाद पोलैंड पर आक्रमण किया, लेकिन उतना सफल नहीं रहा था दोस्तों, हार गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? जर्मनी के सम्राट के रूप में राजा विलियम प्रथम को कहां पर घोषित किया गया था? 1871 में वर्साय में दोस्तों। कहां पर? वर्साय में 1871 में घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक देखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 18 + 17 बराबर कितना होगा दोस्तों? 18 + 17 बराबर होगा दोस्तों 35 और 19 + 16 बराबर होगा 35। तो ये 35 बराबर हो गया। उधर देखिए आपका 25 और 18
और 31 और 7 कितना हो जाएगा, 31 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38, और 12 और 26 कितना हो जाएगा, 38। तो इधर भी बराबर हो गया 38 38। शुरू में आपका दिया गया 35 35, बीच में देखेंगे दोस्तों तो 25 और 18 कितना हो जाएगा, 25 और 18 ये आपका हो जाएगा दोस्तों 43। कितना हो जाएगा, 43। तो 20 यहाँ पर दिया गया है, तो 20 में कितना जोड़ देंगे कि 43 हो जाएगा, तो 23 जोड़ देंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 93 में क्या दिया गया है, हाथ का उंगली से वही संबंध है जो पेन का डैश से है। हाथ का उंगली से है तो पेन का किससे हो जाएगा दोस्तों, पेन का निब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निब हो जाएगा इसका। 94 में यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों। तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि भुजा जो है 30% बढ़ा दिया गया है, तो भुजा जब 30% बढ़ा दिया जाएगा तो दोस्तों इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 69%। कितना हो जाएगा, 69%। आगे चलते हैं 95 में एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो है 200 रुपए का निवेश किया है दोस्तों। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 430.5 रुपया। कितना हो जाएगा, 430.5 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 96 में कहा जा रहा है 4.5 प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका 486 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज 486 रुपया हो जाएगा। 97 में चलिए, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोल दिया लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया, तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों का कुल कितने घंटे लगा दोस्तों। दोनों पाइपों को टंकी भरने में कुल कितना समय लगा ये पूछा जा रहा है। तो लगभग 15 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, लगभग 15 घंटा समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं 98 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात करें। 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात दोस्तों ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 12:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 99 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 126 हो जाएगा। इन सभी का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 126 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम होगा, पुलिस, अपराध, न्याय, सजा, जज। तो इसमें दोस्तों आपका सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपराध करेंगे, अपराध करेंगे पुलिस आएगी, आपको सजा पकड़ के ले जाएगी आपको जज के पास, जज न्याय देगा, न्याय में आपको सजा मिलेगी। तो 4 1 3 1 4 5 2 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका टेस्ट यहाँ पर 9 खत्म होता है ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग जाकर देखिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।